और नस्ल इब्राहीमी से सिलसिला अंबिया की आखिरी कड़ी बनाम अहमद खातमुन नबीयीन होंगे। एक पैगंबर और ज़ंदान में? ज़ंदान मिल्कियत खुदा में फरस्ताद खुदा और आप सब बंदगान खुदा हैं, लिहाजा ज़ंदान हो या बैरून ज़ंदान इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे ख्वाब की ताबीर का क्या हुआ? मैं आपके मसले को भूला नहीं, खातिर जमा रखें, लेकिन आपके ख्वाब की तावील आपके ईमान से मशरूत है, उस खुदा पर ईमान जिसने मुझे इल्म तावील ख्वाब सिखाया। हम ईमान लाते हैं, जो कुछ आप कहेंगे इस पर ईमान लाते हैं। कोई एतराज नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपके खुदा को तो नहीं पहचानते ना। जिन खुदाओं की परस्तिश आप लोग अब तक करते रहे हैं, क्या उन्हें पहचानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके तमाम खुदा कमज़ोर और नातवा और बेजान पत्थर हैं? आया जानते हैं कि इन बेजान पत्थर के मुजस्मों की परस्तिश करने के लिए आपके पास कोई कवी दलील मौजूद नहीं है, जबकि मेरा माबूद खालिक़े कुल्ले मखलूक़ात और मौजिबे कुल्ले मौजूदात है, बेमिस्ल बिला शरीक मालिक। हाँ तो आप उपीस बीनारूस, अब आपका क्या इरादा है? आपके खुदा की हकानियत का मुशाहिदा आज हमने उसके पैगंबर की विसातत से किया है। मैं ईमान लाता हूँ। और आप उपीस, तुम बोलो। सच पूछे तो जब जब ये सोचता हूँ कि मैं अपनी तमाम उम्र एक कमज़ोर नातवा वजूद की परस्तिश करता रहा तो अफसोस होता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुदा हमारे खुदाओं से बदरजहाँ बेहतर है। मैं भी बीनारूस की तरह ईमान लाता हूँ। गो कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देते। अगर आमून और तिब्स के दीगर खुदाओं से कोई अच्छाई देखी होती तो यकीनन तरदीद करता, लेकिन अगर आपका खुदा आप की तरह मेहरबान है तो मैं आपकी तरह उसे भी पसंद करता हूँ। मैं उस खुदा पर जिसने अपने पैगंबरों को हमारी हिदायत के लिए भेजा ईमान लाता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूँगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूँगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से, हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर ज़मीनी खुदाओं से, और दीगर ज़मीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर, और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, तो फिर हमारे आबा और अजदाद के आइन का क्या होगा? ज्यादा सख्त मत लो। गुज़ार सिर्फ ज़ंदान के लिए आराम और सुकून का मौजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे।
इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहे रहें। जनाब इज़हार सिफ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कौल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, ख्वाब वो आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं है, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ, झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब कर लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गई इज़हार सिफ, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा, तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदेहैफ जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिलाशुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि इज़हार सिफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर इज़हार सिफ दुरुस्त हुई तो? जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादियमून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्लह कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इक़दाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि आखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियमून को
सामने लाया जाए। वो आपूपीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कस्र में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए, जिसमें आखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए, और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपूपीस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ। क़ब्ल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सादत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवाहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदा और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बीनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आपूपीस और तुम खुदावंद पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपूपीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा
मेरी हालत रोज बर रोज दिगरगुम और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश और खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा, कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता बानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। युजार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने युजार शरीफ की परवरिश की है, कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के जरिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बर बानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। युजार शरीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो ताइब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदी सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, युजार शरीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो। युजार शरीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना? कि युजार शरीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो युजार शरीफ की इस कदर शहदाई हैं। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाइए। निगहबान, युजार शरीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा।
इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता है। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि यूज़रसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्तगिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊँ। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर जुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आज़ाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा यूज़रसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा यूज़रसीफ भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिन साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़े न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़े है। नहीं,
कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज्जत में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब व दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है, ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नालकना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम, वो भी जिंदान में? और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुखसत चाहूंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।